मुक़द्दस इफ्ता। मुक़द्दस इफ्ता के बाप का नाम जिलाद था और वो कस्बी के बेटे थे। इफ्ता अपने भाइयों से भाग गए थे, मगर कुछ अरसे के बाद जब बनी अमून ने बनी इसराइल से जंग छेड़ी तो बुजुर्गों ने आकर उनसे दरख्वास्त की और उन्हें अपना हाकिम मुकर्रर कर लिया। इफ्ता उस वक्त दिखाई देते हैं जब बनी इसराइल खुदा के हुजूर बदी करने के सबब से फिलिस्तियों की गुलामी में थे और 18 बरस से दुख उठा रहे थे। उस वक्त उन्होंने खुदा से फरियाद की और खुदा ने उनकी फरियाद सुनी। इफ्ता ने बनी अमून के साथ जंग फतह करने के लिए खुदा से मन्नत मानी थी कि अगर खुदावंद उन्हें फतह बख्शें तो वो सलामत लौटने पर उस वक्त जो पहले घर के दरवाजे से निकलकर उनका इस्तकबाल करने को आए वो खुदावंद को देंगे और वो उसे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को दे देंगे। मुक़द्दस इफ्ता ने बनी अमून पर फतह पाई और जब वो वापस लौटे तो इफ्ता की इकलौती बेटी ने उनका इस्तकबाल किया और वो उनकी मन्नत से वाकिफ न थी और इफ्ता ने जैसी मन्नत मानी वैसा ही किया। इफ्ता ने अपनी बेटी खुदावंद को दे दी। मुक़द्दस इफ्ता 6 बरस इसराइल के काजी रहे और फिर वफात पाई। इब्रानियों के ख़त उसके 11वें बाब में हमें मुक़द्दस इफ्ता के ईमान का जिक्र मिलता है। मुक़द्दस इफ्ता ने जो खुदावंद से मन्नत मानी उसे पूरा किया और हरगिज़ उस बात से ना टले जो खुदावंद से उन्होंने की। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो बात खुदावंद से आपने की है या कोई मन्नत जो आपने मानी है उसे पूरा करने में देर ना करें। अगर खुदा ने आपकी दुआ सुनी है और उसका जवाब आपको दिया है तो ज़रूर जो आपने खुदावंद से कहा है वो भी करें, ताकि खुदावंद आपसे खुश हो और इफ्ता की तरह आपके ईमान का जिक्र भी किया जाए। गॉड ब्लेस यू।